नमस्कार, आशी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको सुबह की तमाम बड़ी खबरें। पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे अर्जेंटीना, बिजनेस समिट में लेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पीएम मोदी के हवाले से बता रहे हैं। ब्यूनस आयर्स में भारतीय समुदाय ने किया मोदी का स्वागत। राष्ट्रपति माइली से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर होगी चर्चा। बता दें कि 5 दिवसीय दौरे पर विश्व भ्रमण पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले दिनों आपने टियागो और त्रिनिदाद जैसे देशों में पीएम मोदी को देखा था और भव्य स्वागत की ये तस्वीरें अपने आप में ही विश्व स्तर पर भारत की महत्वता को दर्शाती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय प्रवासी ने पीएम से मिलने का अनुभव भी साझा किया है। मोदी की यात्रा से भारत और अर्जेंटीना के संबंध और मजबूत होंगे। बता दें कि विश्व स्तर पर लगातार भारत ऊंचाइयां छू रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें अपने आप में ही भावपूर्ण है उन तमाम लोगों के लिए जो पीएम मोदी से हमेशा से मिलना चाहते थे। विश्व स्तर पर अगर बातचीत की जाए तो बिजनेस और ऊर्जा शक्ति को लेकर के पीएम मोदी का ये जो भ्रमण है वो बहुत अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी अर्जेंटीना पहुंचे हैं और अर्जेंटीना और भारत के रिश्तों को लेकर के भी अपने आप में ये जो भ्रमण है, ये जो यात्रा है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और ये तस्वीरें जहां पर भारतीय प्रवासियों ने पीएम का जोश भरा स्वागत किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये तस्वीरें चाहे बिजनेस के ताल्लुक नजर रखते हुए या फिर संबंधों के मद्देनजर रखते हुए काफी अहम माने जा रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति माइली से द्विपक्षीय वार्ता भी की करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। व्यापार और रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा हो सकती है। जी, मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं रोसारियो से आया हूँ। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है सिर्फ मोदी जी को हेलो बोलने के लिए, आने के लिए, यहाँ पे इस छोटी सी कम्युनिटी के लिए इतना सब कुछ करने के लिए और इंडिया की रेपुटेशन भी बढ़ाने के लिए। जी, उनको हाथ मिलाने का मुझे मौका मिला एक बार। जी, मैं तो वही बोलूँगा, मोदी जी इज़ द बेस्ट। Well, it was a life-changing experience for sure. We have been working hard for giving the best to represent these Indian dance forms with so much respect from our sides. So I'm really happy now. I think he enjoyed it. He was watching at us like very carefully, and he even congratulated us. So it was a very intense experience. Am I feeling happy now? We all feel such a honor, and we feel blessed. He seems to be a very simple person. I was really surprised about that because he was carrying the children, and observing our small performance. So we were working so hard, to offer a proper welcoming to him, a very traditional one, because we want to work all together, just trying to spread the best of Indian culture, this sacred heritage, we all are working for that. And I really know that he's working, so hard to keep, to revive that, the greatness of Bharat. So we feel super honored for that. So जी, मैं विजय कुमार गुप्ता है। मोदी की पॉपुलैरिटी अपने आप में ही ये तस्वीरें साझा कर रही हैं जहां भारतीय प्रवासियों के चेहरे पर सुकून और शांति की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए कुछ प्रवासी 400 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना में पहुंचे और वहां पर पीएम मोदी की एक झलक पाकर के उनके चेहरे की खुशी अपने आप में बता रही है। लेकिन ये जो यात्रा है पीएम मोदी की, ये अपने आप में बड़ी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति माइली से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, इसके साथ व्यापार पे बातचीत होगी, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर बातचीत होगी। तो अपने आप में ही ये चर्चा हो रही है। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं रोसारियो से आया हूँ। अब और कितनी ऊंचाइयां छूने वाला है, इसलिए क्योंकि इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, व्यापार की अगर बात करते हैं तो विश्व का हर मजबूत देश, चाहे एलन मस्क हो या फिर चाहे देशों की अगर बात करते हैं तो अमेरिका, यूके, रशिया, ब्राजील, तमाम बड़े देश भारत के साथ बिजनेस में हाथ आजमा रहे हैं।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से बता रहे हैं आपको, अमित शाह गुजरात जाएंगे। 2 दिन तक गुजरात में रहेंगे अमित शाह। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमित शाह का पहुंचना हो रहा है। ले चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर सामने आई है। रामबन में भीषण सड़क हादसा, अमरनाथ यात्रा के काफिले में 4 बसों की टक्कर हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर के बता रहे हैं आपको। रामबन में भीषण सड़क हादसा, अमरनाथ यात्रा के काफिले में 4 बसों की टक्कर हो गई। हादसे में 25 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। पहली दृष्टया में ये रिपोर्ट हाथ लगी है। जिला अस्पताल में हुआ घायलों का इलाज। यात्रियों के लिए वैकल्पिक बसों की व्यवस्था की गई, यात्रा जारी रखने की सुविधा भी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमरनाथ यात्रा से बता रहे हैं, जहां 4 बसों में आपस में ही टक्कर हो गई। गंभीर रूप से यात्री घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर रामबन में भीषण सड़क हादसा। बता दें आपको कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। खुद फ्लैग ऑफ किया था वहां के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को। लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आई है रामबन में, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। आपस में ही 4 बसें टकरा गई। हादसे में करीब 25 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ब्रेक फेल होने का कारण बताया गया है प्रथम दृष्टया में। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। लगातार बसें वहां लगाई जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेक फेल होने के कारण रामबन में 4 बसें आपस में ही टकरा गई और ये टकराव इतना भयंकर था कि हादसे में करीब 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि यात्रियों के लिए वैकल्पिक बसों का भी इंतजाम किया जा रहा है। अगर यात्रियों को यात्रा जारी रखनी है तो वो भी सुविधा प्रशासन के द्वारा प्रदान की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रामबन में 4 बस आपस में ही टकरा गई। टकराव इतना भयानक, ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत सारी जो सिचुएशंस है उसको बयां कर रही है। करीब 25 यात्री मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। बता दें कि 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा की ये जो श्रद्धालुओं की टोली है, पहला जो जत्था है वो 3 जुलाई को फ्लैग ऑफ किया गया था जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा। जिसके बाद अब ये दुखद खबर, ये दुखद तस्वीरें सामने आई हैं अमरनाथ यात्रा के काफिलों को लेकर के। बता दें कि 4 बस आपस में ही टकरा गई। बता दें कि कहा जा रहा है कि एक बस का जो ब्रेक है वो अचानक से फेल हो गया, और क्योंकि पहाड़ी इलाकों में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं और ब्रेक फेल होने की वजह से बस एक ही जगह पर रुक गई। जिसके बाद पीछे से आती बसों ने एक दूसरे को टक्कर मार दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां एक दुखद खबर सामने आई है। बता दें कि 4 बस एक ही में रामबन में भीषण सड़क हादसे में टकरा गई। ब्रेक फेल होने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन इस कारण की वजह से करीब 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपांकर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, ये दुखद तस्वीरें अपने आप में घटना को बयां कर रही हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी सड़कों में 4 बसों का आपस में टकरा जाना, तस्वीरें हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कुछ माहौल होगा वहाँ। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, और हम आपको बताते चले कि यहाँ पे एक हादसा जो हुआ है पिलग्रिम्स को लेके हुआ है, और ये जिला रामबन की
बात है, जहां पे हम आपको बताएं कि सुबह लगभग 9 बजे के करीब जो जम्मू से कॉन्वॉय निकली थी, वह जाके 4 जो है वो 4 बसें थी और आगे वाली जो वीडियो कोच बस थी उसने ब्रेक लगा दी, जिसके चलते एकदम से पीछे की 4 बसें जो है वो टकरा गई। तुरंत सिक्योरिटी में जुड़े हुए बंदे और साथ ही साथ जो तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के फोर्स है वो मौके पर पहुंची और उन्हें रामबन के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हम आपको बताएं कि 25 इस समय ज़ेरे इलाज है रामबन हॉस्पिटल में जो यात्रु हैं। हालांकि ये भी हम आपको साफ करें कि कोई भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, यानी कि थोड़ी सी सुखद बात ये है किसी को बहुत ज्यादा इंजरी नहीं है। जहां एक तरफ मेडिकल की टीम्स, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर रामबन खुद मौके पर पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने ऑल्टरनेटिव बसेस का अरेंजमेंट कर दिया है। यानी कि जो तो घायल है या उनके घर वाले हैं वो तो वहीं रहेंगे हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी जो श्रद्धालु हैं उन्हें आगे मूव करने के लिए ऑल्टरनेटिव बसेस का अरेंजमेंट जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है। दीपांकर, आंकड़ा बताया जा रहा है कि 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है या फिर, और ये साथ में ये भी बताइए कि क्योंकि सिक्योरिटी की आपने बात की है, तो क्या तुरंत व्यवस्थाएं मिल पाई श्रद्धालुओं को? क्योंकि जैसे ये खबर आई, क्या प्रशासन इतना एक्शन में था, अलर्ट नजर आया आपको? घायल है उन्हें इलाज जो है उनका किया जा रहा है और सबके बीच तमाम प्रशासन और समाज लोगों ने रिएक्ट किया और इन लोगों को एडमिट करवाया गया। अक्सर जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पर ब्रेक हो जाती है, ये हादसा हुआ। जी दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, रामबन में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक बस की ब्रेक फेल हो गई, जिसके पीछे आ रही बसों की वजह से टक्कर हुई और करीब 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि प्रशासन इस पूरे मामले में अलर्ट नजर आया। बता दें कि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही अल्टरनेटिव बस का भी इंतजाम तुरंत किया गया है। जो लोग, जो श्रद्धालु ठीक थे, उनको वहां से, उस जगह से स्विच करने के लिए अल्टरनेटिव बस भी बुलाए गए और इस वक्त जो मामला है, माहौल है, वो पूरा प्रशासन के कंट्रोल में नजर आ रहा है। लेके चलते हैं अब आपको दिल्ली की तरफ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। मामले पर कोर्ट में कल की सुनवाई पूरी हुई। राहुल जेवनी कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने रखा पक्ष। आज राहुल गांधी की ओर से रखा जाएगा अपना पक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर मनी लॉन्ड्रिंग से बता रहे हैं आपको। नेशनल हेराल्ड का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है, गर्मा गया है, क्योंकि लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कल भी सुनवाई हुई और साथ ही अब आज भी ये सुनवाई होगी। बता दें कि कल सोनिया गांधी के वकील ने अपना पक्ष रखा था राहुल जेवनी कोर्ट में और आज बता दें कि राहुल गांधी के वकील अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। नेशनल हेराल्ड का मामला लगातार गाहें बेगाहें उठता ही रहा है, गर्माता ही रहा है सियासत को और एक बार फिर से सियासी गलियों में, क्योंकि विपक्ष अब फिर से नेशनल हेराल्ड के मामले पर घेरता नजर आ रहा है। और एक बार फिर बता दें कि नेशनल हेराल्ड लॉन्ड्रिंग मामला, मनी लॉन्ड्रिंग मामला अब एक बार फिर से बातचीत का विषय बन चुका है, क्योंकि कल कोर्ट में सोनिया गांधी के वकील सिंघवी ने अपना पक्ष रखा था और आज राहुल गांधी का पक्ष रखा जाएगा कोर्ट में। बता दें कि राहुल जेवनी कोर्ट में सोनिया गांधी के वकील ने अपना पक्ष रखा था और आज भी सुनवाई चलेगी। दिल्ली के राहुल जेवनी कोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल सोनिया गांधी के पक्ष में उनके वकील ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन आज राहुल गांधी की बारी है। राहुल गांधी के वकील आज अपना पक्ष रखते नजर आएंगे राहुल जेवनी कोर्ट में।
दिल्ली से ये बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मामला अब एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड में, जहां कोर्ट में कल की सुनवाई पूरी हो गई थी। अब राहुल एवेन्यू कोर्ट में आज भी जारी रहेगा सुनवाई। सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने अपना पक्ष रख दिया है। अब राहुल गांधी की ओर से रखा जाएगा अपना पक्ष। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राहुल गांधी के वकील क्या कुछ आज सुनवाई में कहते नजर आते हैं, क्योंकि अपने आप में ही नेशनल हेराल्ड का मामला बहुत बड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे बचाने, पैसे छुपाने, पैसे गायब करने का ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट से बता रहे हैं आपको, जहां कल सुनवाई हुई थी नेशनल हेराल्ड मामले में। सोनिया गांधी के पक्ष वकील ने अपना पक्ष रखा था और आज राहुल गांधी के वकील अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। बता दें कि अपने आप में ही नेशनल हेराल्ड का मामला काफी तूल पकड़ता रहता ही है। विपक्ष लगातार कांग्रेस को घेरता है नेशनल हेराल्ड के मामले में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। और इसी केस में सुनवाई कल हुई भी थी, जिसमें सोनिया गांधी के जो वकील हैं अभिषेक सिंघवी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था सोनिया गांधी की तरफ से। और आज भी ये सुनवाई जारी रहेगी, जहां पर राहुल गांधी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राहुल गांधी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्या कुछ कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने कल राहुल एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष रखा था और आज भी सुनवाई राहुल एवेन्यू कोर्ट में जारी रहेगी, जहां पर राहुल गांधी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आई है नेशनल हेराल्ड मामले में। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जहां पर पैसे छुपाने, पैसे बचाने यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा कांग्रेस, तब की कांग्रेस सरकार को, जो मामला अब भी कोर्ट में सुनवाई के चक्कर काट रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, अपने आप में ही गाहे बेगाहे नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता ही रहता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें फंसती नजर आती है। क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई में हो पाया है अब तक? जी, जिस हिसाब से जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है अभिषेक सिंह सिंघवी, उन्होंने राहुल एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जितनी दलीलें थे सबको खारिज करते हुए कहा कि ये स्वामित्व का मामला है। जो कंपनी नेशनल हेराल्ड थी वो एजेएल में मर्ज हुई थी, जिसमें कांग्रेस की जो मुखिया, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, वो करता धरता थी। तो इस वजह से जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं, 2010 में ये मामला होता है, जब मर्जर होता है तो एजेएल कंपनी का 100% सोनिया गांधी के नाम आता है। उसके बाद ईडी बड़े आरोप में जांच करती है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन इस घोटाले को जो उनके वरिष्ठ वकील हैं सिंघवी, वो सरे से खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 100% स्वामित्व का मामला है, इसको लेकर वो कोर्ट में रहेंगे और जो दलीलें पेश की है ईडी ने वो सरासर गलत है। जी यशस्वी। अभिषेक, आज क्योंकि कल सोनिया गांधी का पक्ष रखा गया था, लेकिन आज राहुल गांधी की भी बारी है, वो भी उनके भी वकील अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो क्योंकि नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पैसे छिपाने का, भ्रष्टाचार करने का आरोप लगातार कांग्रेस पर लगता रहा है, विपक्ष भी इसमें क्या भूमिका निभाता है? क्योंकि लगातार 2010 के बाद से विपक्ष ने नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस को गाहे बेगाहे टारगेट करने की कोशिश की है। जी, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर रही है कि लगातार चाहे 2G स्पेक्ट्रम केस हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे तमाम तरीके से ऐसे घोटाले थे जिसको लेकर बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रही है, जिसको लेकर अभी ईडी का ये भी मामला नेशनल हेराल्ड केस को लेकर है। तो अब ये कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उनके वकील है सिंघवी, वो लगातार दलीलों को खारिज कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये 65 से अधिक वर्षों का से काम कर रही है कंपनी, और जिसको बाद आप 2010 और 2011 के बाद जब ये मामला उठता है तो आप 2021 में इस मामले को हाईलाइट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिछले 11 सालों से जब दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ, जब 10 साल बाद अब इस मामले को
कोर्ट में क्यों लाया जा रहा है और ईडी क्यों इस विशेष जो ईडी है वो क्यों किसी के बहकावे में काम करी, तो कहीं ना कहीं इसमें ईडी को भी घेरे में रख रहे हैं कि ईडी कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने पे काम कर रही है। यशस्वी, अभिषेक बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सवाल इस पर यही बनता भी है कि क्योंकि लगातार भाजपा कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है, भ्रष्टाचार के आरोपों से घेरती रही है, लेकिन अगर पलटवार की बात करते हैं तो कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बातें हैं या फिर सेंट्रल एजेंसियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए, तमाम विपक्षी पार्टियां हमेशा ये आरोप लगाती हैं। यशस्वी, ये जाहिर सी बात है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है एजेंसियां उनकी कठपुतली बन जाती हैं, जो सरकारें कहती हैं उनके अधिकारी वही करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस रही हो तभी भी उसने भी ये यूज किया होगा, ईडी सीबीआई सीआईडी को यूज किया। अब भाजपा केंद्र सरकार में आती है तो वो भी ईडी सीबीआई सीआईडी को यूज करेगी। जाहिर सी बात है, जो जांच की एजेंसियां हैं, जो ईडी कंपनी जो एजेंसियां हैं, उनको जो केंद्र में सरकार रहेगी उन्हीं की कठपुतली बनना पड़ता है, क्योंकि जो आला अधिकारी जो बड़े नेता कहते हैं उसी हिसाब से जो बड़े अधिकारी वो काम करते हैं। यशस्वी, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड का मामला एक बार फिर से उछल चुका है, सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि भाजपा अब एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घेरती कांग्रेस को नजर आ रही है। 2010 में ये मामला आया, लेकिन अब पलटवार में कांग्रेस का ये कहना है कि नेशनल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। खैर, बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के वकील ने अपना पक्ष रख दिया है। अब आज जब सुनवाई होगी तो राहुल गांधी देखना होगा कि क्या अपने पक्ष में कहते नजर आते हैं। रुक करते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने खेत में चलाया हल। सीएम धामी ने की धान की रोपाई। चंपावत में सीएम ने की खेती किसानी। सुबह सुबह किसानों के बीच पहुंचे धामी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं आपको। लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आते हैं, अलर्ट नजर आते हैं, और वही तस्वीरें आपको आज तड़के सुबह सुबह नजर आएंगी जब वो किसानों के बीच में पहुंचे और हल कर चलाते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज की खबर पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हल चला रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, किसानों के बीच पहुंचे सीएम। बता दें कि चंपावत पहुंचे थे सीएम, जहां पर ये तस्वीरें अपने आप में ही कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रही हैं कि मुख्यमंत्री किसानों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। जी हाँ, उज्जैन में होगा राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर, 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। निषाद राज्य सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम मोहन। सीएम मोहन की अध्यक्षता में आयोजित होगा कार्यक्रम। मत्स्य पालन मछुआरों के लिए होंगे बड़े ऐलान। नगर निगम के कॉम्प्लेक्स उद्घाटन में लेंगे भाग। सांदीपनी आश्रम के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के तत्पर नजर आ रहे हैं निषादों के लिए। जी हाँ, निषाद राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है उज्जैन में। 10 जुलाई को ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। निषाद राज्य सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम मोहन। सीएम मोहन की अध्यक्षता में आयोजित होगा कार्यक्रम। मत्स्य पालन मछुआरों के लिए होंगे बड़े ऐलान। नगर निगम के कॉम्प्लेक्स उद्घाटन में लेंगे भाग। सांदीपनी आश्रम के कार्यक्रम में भी होंगे सीएम शामिल। बता दें आपको कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें, खासतौर पर उज्जैन की बात करें, तो निषाद समुदाय की गिनती ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी ये मूव बड़ा स्मार्ट मूव माना जा रहा है। कहीं ना कहीं निषादों को अपनी तरफ लाने की कोशिश सीएम मोहन यादव की चल रही है। बता दें कि एक बड़ा वोट बैंक निषादों का उज्जैन में नजर आता है, जिसको लेकर के ही 10 जुलाई को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। निषादों की संख्या कहा जाता है कि ज्यादा है, जिसको अब टारगेट करने की कोशिश राजनीतिक तौर पर सीएम मोहन यादव करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीएम मोहन की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मत्स्य पालन मछुआरों के लिए होंगे बड़े ऐलान।
नगर निगम के कॉम्प्लेक्स उद्घाटन में भी सीएम इस दौरान भाग लेंगे। साथ ही बता दें आपको कि सांदीपनि आश्रम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये बड़ी खबर, जहां निषादों की खुशियों की चाबी अब खुल चुकी है। बता दें कि राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन होगा। 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा ये सम्मेलन। निषाद राज्य सम्मेलन में शामिल होंगे खुद मुखिया मोहन यादव। सीएम मोहन की अध्यक्षता में आयोजित होगा पूरा कार्यक्रम। साथ ही बता दें कि मछुआरों के लिए बड़े ऐलान भी सीएम मोहन यादव करते नजर आएंगे। नगर निगम के कॉम्प्लेक्स उद्घाटन में भाग लेंगे, साथ ही सांदीपनि आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन से ये बड़ी खबर सामने आई है। 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। निषाद राज के लिए ये 10 जुलाई को अहम दिन बन सकता है, क्योंकि राज्य स्तरीय निषाद राज सम्मेलन उज्जैन में होने जा रहा है 10 जुलाई को। बता दें कि खुद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव करते नजर आएंगे। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होना है। उज्जैन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकाल मंदिर में बदला भस्म आरती का समय। इस वक्त की बड़ी खबर, हर सोमवार रात 2:30 बजे मंदिर के खुलेंगे पट। सावन माह में आधे घंटे पहले होगी भस्म आरती। चलित भस्म आरती दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। बिना अनुमति वाले श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा कार्तिकेय मंडपम। इस परिवर्तन से श्रद्धालुओं को मिलेगा एक नई धार्मिक अनुभव। इस वक्त की बड़ी खबर महाकाल से बड़ी बता रहे हैं आपको। महाकाल में प्रख्यात भस्म आरती का समय बदल दिया गया है। बता दें कि सावन महीने में आधे घंटे पहले भस्म आरती की जाएगी। बता दें कि भस्म आरती दर्शन करेंगे अब श्रद्धालु अलग समय पर। बिना अनुमति वाले श्रद्धालुओं के लिए कार्तिकेय मंडपम खोला गया है। इस परिवर्तन से श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव मिलने वाला है। हर सोमवार रात 2:30 बजे की जाएगी भस्म आरती। आधे घंटे पहले सावन माह में भस्म आरती की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, महाकाल मंदिर में बदला भस्म आरती का समय। बता दें कि महाकाल मंदिर में भस्म आरती अपने आप में ही प्रख्यात है और जो भी श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने जाते हैं वो भस्म आरती का हिस्सा जरूर बनना चाहते हैं। इसलिए मद्देनजर बड़ी खबर है ये, क्योंकि भस्म आरती का समय अब बदल गया है। बता दें कि हर सोमवार रात 2:30 बजे मंदिर के पट को खोला जाएगा। सावन महीना शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सावन माह में आधे घंटे पहले भस्म आरती होगी। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से बता रहे हैं आपको। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय शर्मा। संजय, अपने आप में ये बड़ी खबर है धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि जो भी महाकाल जाता है उनके लिए ज़रूरी हो जाता है भस्म आरती में शामिल होना। हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो महाकाल प्रबंधक समिति द्वारा जो है जो समय में बदलाव किया गया है और अभी ये जो पहले जो 4:30 बजे भस्म आरती होती थी उसको अब 2:30 बजे सावन महीने में 2:30 बजे से कर दिया गया सावन सोमवार को। जिस प्रकार से श्रद्धालु की बात करें तो इस बार जो श्रद्धालु जो सावन महीने में जो श्रद्धालु पहुंचने का सिलसिला रहता है और लाखों संख्या में ये श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। जिस प्रकार से प्रशासन की जो व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन द्वारा जो है इसकी व्यवस्था की गई है और भस्म आरती का समय जो है रात को 2:30 बजे से कर दिया गया है। और अगर जो परमिशन की बात करें तो जो बिना परमिशन वाले जो श्रद्धालु वो भी अब भस्म आरती के दर्शन करेंगे, जिसके लिए जो है कार्तिक मंडप को खाली करवा दिया गया है, जिसके बिना अनुमति वाले श्रद्धालु भी दर्शन कर पाएंगे। संजय, क्योंकि बिना अनुमति वाले श्रद्धालुओं के लिए भी निराशा हाथ उनके नहीं लगेगी, क्योंकि कार्तिकेय मंडपम को खोल दिया गया है, तो इस पे भी क्या राय है? क्योंकि लगातार लाखों संख्या में अब सावन माह में महाकाल के दर्शन करने लोग जाएंगे। हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो कई श्रद्धालु ऐसे जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए जो महाकाल मंदिर में जो
जो है भस्म आरती की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, जिसको लेके जो प्रशासन की तरफ से इसकी व्यवस्था भी की गई है। और जो श्रद्धालु जो दूर दूर से जो यहाँ सावन महीने में जो पहुंचने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी भस्म आरती में जो सम्मिलित होने का टाइम रहेगा। और भस्म आरती में ये सुबह 2:30 बजे से दर्शन करके जो है इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। संजय, क्योंकि समय बदल गया है, सुरक्षाओं के मद्देनजर क्या कुछ वहां पर खबर सामने आ पा रही है? क्या प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त नजर आ रहा है? क्योंकि सावन का महीना है और महाकाल में तमाम श्रद्धालु देश भर से आते हैं। हाँ, मैं बताना चाहूँ, सुरक्षा की बात करें तो जो मंदिर समिति द्वारा व्यवस्था सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है। और इसको लेके जो व्यवस्था जो है प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था बल लगाया जाएगा। जिसके बाद में जो है सिक्योरिटी की जो मंदिर समिति जो सिक्योरिटी की जो व्यवस्था रहती है उसमें और बढ़ाया जाएगा। और सिक्योरिटी को जो सिक्योरिटी गार्ड जो ड्यूटी करते हैं उनको संख्या उनकी और भी बढ़ाई जाएगी। और इसको लेके जो मंदिर प्रशासनिक समिति द्वारा जो आवश्यक बैठक जो है ली गई है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सावन माह शुरू होने जा रहा है। सावन का महीना अपने आप में ही श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता नजर आता है। और महाकाल में सावन के महीने पे देश से हर कोने से लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं। चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में बता दें कि महाकाल मंदिर में भस्म आरती का समय बदल गया है। बता दें कि जो भस्म आरती 4 बजे होती थी वो अब रात के 2:30 बजे से शुरू होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हवाई सुरक्षा में बाधा बनी 15 अवैध इमारतें। एयरपोर्ट के पास बनी इमारतों की टूटेगी ऊपरी मंजिल। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां हवाई सुरक्षा में बाधा बन रही हैं 15 अवैध इमारतें। बता दें कि एयरपोर्ट के पास ये इमारतें बनी है जिसको अब तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। 15 ऊंची इमारतों की टूटेगी ऊपरी मंजिल। LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एयरपोर्ट पर जारी नोटिस भी कर दिया गया है LDA के द्वारा। बता दें कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास बनी है ये इमारतें। ऊंची इमारतों का अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। LDA प्रशासन ने सर्वे के बाद चिन्हित की हैं ये पूरी इमारतें। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने आप में एक्शन में है, क्योंकि हवाई यात्रा में बाधा बन रही हैं 15 इमारतें जो एयरपोर्ट के आसपास बनी हुई हैं। लेके चलते हैं अब आपको अयोध्या की तरफ। 25 जुलाई से रामायण यात्रा ट्रेन का शुभारंभ 16 रात और 17 दिन की होगी ये यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको अयोध्या से, जहां 25 जुलाई से रामायण यात्रा ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। 16 रात और 17 दिन की होगी ये यात्रा। देश के 12 प्रमुख धार्मिक स्थलों के होंगे दर्शन। 25 जुलाई को अयोध्या से रामेश्वरम के लिए ये ट्रेन होगी रवाना। अयोध्या से बता रहे हैं ये बड़ी खबर, जहां रामायण यात्रा ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। 25 जुलाई से ये शुभारंभ किया जाएगा। बता दें कि विशेषता इस ट्रेन की ये है कि 16 रात और 17 दिन की ये यात्रा होगी। देश के तमाम प्रमुख धार्मिक स्थलों से होकर ये ट्रेन गुजरेगी, दर्शन कराए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रेनों में व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बता दें कि अयोध्या से 25 जुलाई को रामेश्वरम के लिए रवाना होगी ये ट्रेन। अयोध्या से रामेश्वरम के पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों का अब आप दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आस्था के मद्देनजर रखते हुए अपने आप में ये बड़ी खबर है, क्योंकि अयोध्या से रामेश्वरम के बीच में जितनी भी प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे वहां पे दर्शन पूजन कर सकते हैं श्रद्धालु। अब जी, जिस तरह से देखिए भगवान राम से जुड़े पवित्र स्थलों के दर्शन की इच्छा रखने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा तोहफा दिया है। भारतीय रेलवे जो IRCTC जो संभालता है, 25 जुलाई से रामायण यात्रा ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहे हैं। ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से चलेगी और श्रद्धालुओं को अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट से लेकर रामेश्वर तक प्रभु राम के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। ये देखिए जिस तरह से लगातार ये यात्रा 17 दिनों की 16 रातों की ये यात्रा होगी। नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज,
चित्रकूट, नासिक, हम्पी होते हुए रामेश्वरम तक पहुंचेगी। तो इस यात्रा में काफी राम भक्तों का हुजूम देखने को मिलेगा, उत्साह देखने को मिलेगा। जिस तरह से लोगों के अंदर राम के प्रति प्रेम है, उत्साह है, भाव है, तो वो कहीं ना कहीं अब जो यात्री इसमें शामिल होंगे, श्रद्धालु शामिल होंगे, वो जाहिर सी बात है राम के भक्त हैं और वो इस यात्रा का आनंद उठाएंगे। यशस्वी। अभिषेक, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ रेलवे की तरफ से मिलेंगे इस ट्रेन में? जी, जिस तरह से ट्रेन में चाय, नाश्ता, दोपहर और रात का शाकाहारी भोजन शामिल होगा, जिस तरह से आपको पूरी घर में व्यवस्था होती है, आपको चाय, नाश्ता और दोपहर शाकाहारी भोजन लंच और डिनर में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यात्रियों की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। अभिषेक, अगर धार्मिक स्थलों की बात करें, क्योंकि देश के प्रमुख 12 धार्मिक स्थलों के दर्शन इस यात्रा में श्रद्धालुओं को करेंगे, तो कौन कौन से वो धार्मिक स्थल हैं जो रामेश्वरम तक पहुंचाएगी श्रद्धालुओं को? जी, जिस तरह से देखिए इस यात्रा में अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जिसमें दर्शन कराए जाएंगे इस यात्रा के दौरान। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर, 25 जुलाई से रामायण यात्रा ट्रेन का शुभारंभ किया जा रहा है। रेलवे ने श्रद्धालुओं को और राम में आस्था रखने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि ये यात्रा 16 रात और 17 दिनों की होने वाली है। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बिना अनुमति मुहर्रम जुलूस पर केस दर्ज, 40 लोग आरोपित। जांच में जुटी पुलिस प्रशासन ने जुलूस पर लगाया था प्रतिबंध, सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से बता रहे हैं आपको। बिना अनुमति मुहर्रम में जुलूस निकाला गया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है, एक्शन में आ गया है। करीब 40 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। बता दें कि जांच में अभी भी प्रशासन जुटा हुआ है और प्रशासन ने जुलूस पर प्रतिबंध लगाया था। ये पहले से ही सबको बताया भी गया था, लेकिन उसके बाद भी बिना अनुमति के यमुनानगर में जुलूस मुहर्रम पर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है 14वें दलाई लामा का जन्मदिन। इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मशाला में मनाया जा रहा है दलाई लामा का 90वां जन्मदिन। कांगड़ा में चल रहे विशेष समारोह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है 6 जुलाई को दलाई लामा का जन्मदिन। भक्तों में दिखा उत्साह और श्रद्धा। दलाई लामा की दीक्षा पर की जा रही है श्रद्धांजलि अर्पित। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं आपको, जहां दलाई लामा की जन्मदिन में खास उनको मानने वाले लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बता दें कि दलाई लामा का ये 90वां जन्मदिन है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की वापसी। यात्रा की वापसी के लिए सुरक्षा कड़ी। गुंडीचा मंदिर और रथ मार्ग पर भारी सुरक्षा बल तैनात। आज बहुधा यात्रा से रथ यात्रा 2025 का होगा समापन। भक्तों का उत्साह, श्रद्धा और आस्था देखने को मिला। रथों की वापसी में भक्तों ने किया भव्य आयोजन। सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है जगन्नाथ यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर पुरी से बता रहे हैं आपको, जहां जगन्नाथ रथ यात्रा की वापसी हो गई है। गुंडीचा मंदिर और रथ मार्ग पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। लेके चलते हैं अब आपको जम्मू कश्मीर की तरफ। उधमपुर में शुरू हुई भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जगन्नाथ रथ यात्रा की जा रही है। जहां अब जम्मू कश्मीर की बारी है। बता दें कि हजारों भक्तों ने रथ को खींचकर किया पूजन। यात्रा के दौरान किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। धार्मिक उल्लास और श्रद्धा से भरी रही ये पूरी यात्रा। मुख्यमंत्री ने भी रथ यात्रा की शोभा बढ़ाई है। लेके चलते हैं अब आपको उत्तर प्रदेश की वाराणसी की तरफ। जी हाँ, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी में एक्शन मोड में है प्रशासन। नाइट मार्केट को नगर निगम ने किया ध्वस्त। कैंट स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे बनी थी ये मार्केट। श्रेया एंटरप्राइजेस के नियमों का उल्लंघन श्रेया इंटरप्राइजेज ने किया था। बता दें कि 6 महीने पहले नगर निगम ने टेंडर किया था। निरस्त पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें देख रहे हैं आपको, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सुबह की तमाम बड़ी अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।